बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल डॉग्मा एंड डीएनए से रिलेटेड जो भी हमारी रिसर्च हुई है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा बेसिकली होता क्या है, इसमें वन वे फ्लो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, कहाँ से होता है? डीएनए टू प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा में बेसिकली होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। जानते हैं कि डीएनए से जब आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, मीन्स डीएनए से जब आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए टू प्रोटीन जब फॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आरएनए से हमारा जब डीएनए बनाना होता है हमें, तो उसको हम बोलते हैं क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, एंड आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, सेल्फ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस। ठीक है, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो होता है, उसमें न्यूक्लियस वेल डेफिन वेल डिफाइन नहीं होता। ठीक है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और डीएनए जो होता है, उसमें पूरी सेल के अंदर स्कैटर्ड नहीं होता। ठीक है, इट इज हेल्ड टुगेदर विथ सम प्रोटीन इन अ रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जो प्रोकैरियोट्स के जो न्यूक्लियस होता है, वैसे तो अनडेवलप्ड होता है, लेकिन उसको बोला क्या जाता है, जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, कुछ प्रोटीन होती हैं। द डीएनए in nucleoid is organized in large loop held by protein. Next बेटा, packaging of DNA in eukaryote. In eukaryote, DNA is stabilized with positively charged, याद रखना, पॉजिटिवली चार्ज एक बेसिक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू रिच इन बेसिक अमीनो एसिड। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये अमीनो एसिड की एक्सेसनेस होती है, इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, लाइसिन और आर्जिनिन जो अमीनो एसिड होते हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली हिस्टोन जो होता है हमारा, 5 टाइप्स की हिस्टोन होती है। ठीक है, एक होती है हमारी H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, और बेसिकली यहाँ जो दे रखा है हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर की जो फॉर्मेशन होती है, उसमें बेसिकली होती है हमारी 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन, H2A, H2B, H3 एंड H4। अब बेसिकली जो H1 हिस्टोन है, इसका जो काम होता है वो क्या करता है? लिंक करने का। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है? इन ऑक्टामर्स को जोड़ने का काम करता है। सपोज करो ये ऑक्टामर, ठीक है, इसके आगे जो ऑक्टामर होगा उसको जोड़ने का, बाइंडिंग का काम कौन करता है? H1 हिस्टोन करता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली क्या है? H1 हिस्टोन्स का। इसके बाद अब देखो बेसिकली क्या है? H2A, H2B, H3, H4, इन सभी के क्या होते हैं? बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से एक स्टोन मीन्स एक ऑक्टामर बनाने में, ठीक है, बेसिकली क्या होता है? हर स्टोन प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हिस्टोन का क्या बनता है? यहाँ पर ऑक्टामर बनता है। ठीक है, और इस पूरी फॉर्मेशन को हम क्या, वो किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं, जिसको सबसे पहले जो डिफाइन किया था वो किया था कॉर्नबर्ग, थॉमस एंड कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, याद रखना, न्यूक्लियोसोम को सबसे पहले जो डिफाइन किया था वो किया था थॉमस एंड सेकंड साइंटिस्ट से कॉर्नबर्ग।
ठीक है, थॉमस एंड कॉर्मक ने इसको एक्सप्लेन किया था न्यूक्लियोसोम मॉडल को। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आउडेट, आउडेट ने इसको न्यूक्लियोसोम टर्म दिया था। ठीक है, न्यूक्लियोसोम जो टर्म दिया था वो दिया था आउडेट ने, इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप अराउंड पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, द न्यूक्लियोसोम आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये बेसिकली किस तरह दिखाई देता है हमको, बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह। न्यूक्लियोसोम फॉर्म द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, अब बेसिकली इसमें यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, ये बेसिकली क्या है, हमारे ऑक्टामर्स है। ठीक है, ये सभी आपस में जुड़ते जाते हैं। ठीक है, और इसको बाइंडिंग करने का काम कौन करता है, H1 हिस्टोन करता है, जिससे क्या होता है, एक लंबी चेन बन जाती है हमारी। अब बेसिकली नेक्स्ट है हमारा द क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन, ठीक है, दीज आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब बेसिकली क्रोमेटिन जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के क्रोमेटिन होते हैं, एक होता है हमारा यू क्रोमेटिन और सेकंड होता है हमारा हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस सम लूजली कॉइल्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन मीन्स क्या, लाइट स्टेन, मीन्स इनका कलर जो होता है वो लाइट होते हैं। ठीक है, डार्क कलर नहीं होते, और बेसिकली क्या होते हैं, ये लूज कॉइल्ड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यू क्रोमेटिन। नेक्स्ट आता है हेट्रोक्रोमेटिन, ये बेसिकली कहाँ मिलते हैं हमें, न्यूक्लियस में। इन द न्यूक्लियस मोर डेंसली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, ये इनका जो हेट्रोक्रोमेटिन है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, काफ़ी डेंस होता है, और इनका कलर जो होता है वो क्या होता है, डार्क होता है, जिसके लिए इनको नाम क्या दिया गया, हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव देन हेट्रोक्रोमेटिन। इस पॉइंट को याद रखना, यू क्रोमेटिन जो होते हैं ये काफ़ी एक्टिव होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली, ठीक है, कंपेयर टू हेट्रोक्रोमेटिन। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जेनेटिक मींस डीएनए का या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किस तरीके ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया था सबसे पहले ग्रिफिथ ने। ठीक है, इन्होंने क्या लिया था, एक न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया लिया, इसके दो स्ट्रेन लिए, एक तो पैथोजेनिक था और एक क्या था, नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, अब इसको देखते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू शो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन बैक्टीरिया। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन माइस। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया, माइस पर किया। एंड निमोनी बैक्टीरिया, एक माइस लिया और एक निमोनिया करने वाला बैक्टीरिया लिया। निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनी से। दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन टू स्ट्रेन। इस बैक्टीरिया के क्या होते हैं, दो स्ट्रेन होते हैं। एक लिया इन्होंने स्मूथ स्ट्रेन वाला, जो कि क्या था, वायरुलेंट था, कैप्सुलेटेड। ठीक है, और सेकंड जो था वो क्या था, नॉन वायरुलेंट मींस रफ स्ट्रेन, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या है, जिस कैप्सूल प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है, पैथोजेनिक होता है। और आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, कैप्सूल एब्सेंट होता है, और ये क्या होता है, नॉन पैथोजेनिक। याद रखना, एस जो होता है, तो इसमें बेसिकली क्या था, जो हमारा रफ स्ट्रेन था मींस जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया था, उसको क्या किया, माउस के अंदर इंसर्ट किया। ठीक है, और माउस को निमोनिया नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये क्या रहा, लाइव रहा। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो बैक्टीरिया जो हमने जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया था वायरुलेंट वाला, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, उसको हमने क्या किया, हेल्दी माउस के अंदर इंसर्ट किया, जिससे क्या हो गया, उसको निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। इसके बाद हमने क्या किया, जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसको हमने क्या किया, हीट किल्ड किया। हीट किल्ड करने के बाद, ठीक है, हीट किल्ड करने के बाद हमने क्या किया, उसको माउस के अंदर इंसर्ट किया, लेकिन वो हीट किल्ड हो चुका था बैक्टीरिया, जिसकी वजह से माउस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा और वो लाइव रहा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, जो रफ स्ट्रेन था, ठीक है, मींस जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया था, उसको हमने किसके साथ रख दिया, स्मूथ स्ट्रेन मींस वायरुलेंट बैक्टीरिया के साथ।
ठीक है, जो कि क्या था, वायरुलेंट बैक्टीरिया हीट किल्ड था। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसके अंदर जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स आ चुके थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको एक ही मीडियम में हमने दोनों को कल्चर किया था। तो एक ही मीडियम में रखने के बाद हमने क्या किया, उसमें से हेल्दी माउस के अंदर इसको इंसर्ट करा दिया, क्योंकि हमने बेसिकली पहले ही हम इसको हीट किल्ड कर चुके थे जो वायरुलेंट बैक्टीरिया था। और जो नॉन वायरुलेंट था उसने क्या किया, वायरुलेंट बैक्टीरिया के जो करेक्टर था उसको इनटेक कर लिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था, ग्रिफिथ ने माउस के अंदर जो कल्चर मीडियम में तैयार किए थे बैक्टीरिया थे उसको इंसर्ट करा दिया माउस के अंदर, जिससे क्या हुआ, माउस के अंदर निमोनिया हो गया। ठीक है, इससे ये फ़र्क पड़ा कि जो हमारा नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया था उसने क्या किया, वायरुलेंट बैक्टीरिया के जो जेनेटिक सेटअप था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अब देखो क्या हुआ, व्हेन द आर स्ट्रेन मीन्स नॉन वायरुलेंट आर इंजेक्टेड इनटू द माउस, it is a non-pathogenic and does not cause pneumonia. The mouse continue to live. When the S strain are injected into the mouse, that cause pneumonia and mouse dies. When heat-killed S strain are injected into the mouse, that does not cause pneumonia, the mouse continue to live. When the heat-killed S strain, याद रखना, फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया और आर स्ट्रेन आर मिक्स उसके साथ मिक्स कर दिया कल्चर मीडियम। ठीक है, फिर क्या किया, उन्होंने इंजेक्टेड करा दिया माउस के अंदर, दैट कॉज निमोनिया एंड माउस डाइस। इसके बाद अब देखो इसका कंक्लूजन क्या निकला, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। The transformation of R strain to S strain is due to transfer of genetic material. जो R strain बैक्टीरिया था उसने क्या किया, S strain बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक मटेरियल की को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये। ठीक है, बायोकेमिकल नेचर को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। नेक्स्ट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जब ग्रिफिथ बायोकेमिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए डीएनए के जेनेटिक मटेरियल का, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे 3 साइंटिस्ट आए। मींस फर्स्ट से ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलॉइड एंड मैकलिन मैकार्टी work to determine the biochemical nature of the transforming principle of Griffith experiment. ठीक है, इन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाइंग बायोकेमिकल्स मीन्स प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन. They added digestive enzyme of each to see which one could transform live R cell to S cell. ने अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, सबसे पहले हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। ठीक है, इसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रोटीज एंजाइम यूज़ किया और उसको लिव आर स्ट्रेन के साथ इन्होंने रख दिया। फिर देखा कि इसमें क्या हुआ, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। सेकेंड इन्होंने करके देखा कि इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, उसके आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज एंजाइम यूज़ किया, उसको फिर ले आर स्ट्रेन के साथ रखा। यहाँ पर भी क्या हुआ, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई। इसका मतलब प्रोटीन के थ्रू भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं होती है और ना ही आरएनए के थ्रू। थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, ठीक है, कर दिया उसको फिर डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनए एंजाइम यूज़ किया और लाइव स्ट्रेन के साथ रख दिया। यहाँ पर देखा इन्होंने कि यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो ट्रांसफ़र नहीं हुई। ठीक है, अब देखो इनका कंक्लूजन क्या निकला, प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज़ नॉट द जेनेटिक मटेरियल। प्रूफ हो गया, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीज एंजाइम यूज, तब भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई। सेकेंड, आरएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज़ नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने आरएनए एंजाइम यूज़ किया था। जब ये डाइजेस्ट हो गया तब भी इसके बाद भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई। थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, डीएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज़ अ जेनेटिक मटेरियल,
ठीक है। इसको डाइजेस्ट करने में डीएनएज एंजाइम यूज़ किया। डीएनएज एंजाइम ने क्या किया, डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। ठीक है, इससे प्रूव हो गया कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। बिकॉज डीएनए डाइजेस्टेड विद डीएनएज मिक्सड विद आर स्ट्रेन unable to transform R strain to S strain, but